Hello everyone, this side Tarushi Sharma. Today I am here with a new topic that is electron dot structure. आज का हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें हम जितने भी क्लास 10th के स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें सीखेंगे. ठीक है. आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर इज H2O. H2O में सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर दैट इज 1. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1. अब 1 जितना भी एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन को शेल में पुट करना होता है. ठीक है. तो शेल में पुट करने के लिए हमें सबसे पहले शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा. तो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए शेल किस तरीके से बनाते हैं, शेल बनाने का प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट शेल K, L and second one is M. ठीक है. तो सबसे फर्स्ट शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, देन 8 आते हैं, उसके बाद आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पुट करेगा. तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया. नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के पास बेसिकली 8 उसका एटॉमिक नंबर होता है. जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से शेल में रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले हम वो देखते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास K, L एंड M. सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अभी हमने देखा 8 है. तो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. पहली वाली में 2, नेक्स्ट वाली में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए. अब इसके जितने भी लास्ट आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, मतलब लास्ट वाली शेल के इलेक्ट्रॉन है, उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमें डॉट से रिप्रेजेंट करना होता है. इसी स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है. ठीक है. तो सबसे पहले हमने HO एंड H. तो डॉट से रिप्रेजेंट हम किसे करेंगे? जो भी लास्ट आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है. हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से हमने रिप्रेजेंट कर दिया. ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 डॉट बना देंगे. तो 1 2 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है. अब हम इसमें क्या करेंगे? शेयरिंग कराएंगे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. और शेयरिंग क्यों कराते हैं? टू बिकम स्टेबल. स्टेबल होने के लिए. हाइड्रोजन स्टेबल होगा ड्यूप्लेट पे, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. ऑक्सीजन स्टेबल होता है 8 इलेक्ट्रॉन पे. अभी ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. तो ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन से ले लेगा. ठीक है. किस तरीके से करता है? हम इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके दिखाएंगे. ठीक है. अब यहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है. तो शेयरिंग करने के लिए यहाँ पे हमें इस तरीके से इन्हें सर्कल में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स है. अब हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया. ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6. ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबल कितने पे होगा? 8 पे होगा. तो वो हाइड्रोजन से दोनों साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. ठीक है. तो इसकी शेयरिंग किस तरीके से होगी? ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अब आप इसमें चेक करिए कि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और बाकी ये जो बड़ा सर्कल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है. 8 इलेक्ट्रॉन मतलब वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? दैट इज सिंगल बॉन्ड. 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है
सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये वाला जो बॉन्ड है यही हमारा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, इस बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर आएगी कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो ये H2O का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे CO2 का, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एंड इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन KLM, सबसे पहले हम शेल बनाएंगे KLM। ठीक है, KL एंड M। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको हमें शेल में रिप्रेजेंट करना है। पहली शेल क्या है, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, नेक्स्ट में 8, फिर 18। तो इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास 6 है, तो पहले हमने रिप्रेजेंट कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो उसको हमें दूसरी वाली शेल में पुट करना है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स को शेल में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, शेल में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 6। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें चेक करना है लास्ट आउटर मोस्ट शेल। लास्ट आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, ये 4, जो लास्ट वाली शेल होती है। ठीक है, 4, जैसे कार्बन के लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लास्ट आउटर मोस्ट शेल है। लास्ट आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डॉट से रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बना लिया कार्बन, दैट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब इनको हमें डॉट से रिप्रेजेंट करना है, 1, 2, 3 एंड 4। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट आउटर मोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 1, 2 2 3 4 एंड 5 6। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपने को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, बट कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो कार्बन क्या करेगा, 2-2 ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शेयरिंग करके देखते हैं, इसमें ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे बनेगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दैट इज CO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CH4। CH4 क्या होता है, दैट इज अ मीथेन। तो ये मीथेन होती है। अभी हम नेक्स्ट जब कार्बन की प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम सब कुछ फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये सब कैसे बनती है, ये सारे फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM, 2 एंड 4। नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KL एंड M। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन हम रिप्रेजेंट करेंगे कार्बन की लास्ट शेल में, मतलब लास्ट आउटरमोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हमें डॉट से रिप्रेजेंट करना होता है। तो 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन की लास्ट आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो इसमें 1 हमने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया। हाइड्रोजन को 1 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने को स्टेबल करने के लिए। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कार्बन पे सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। स्टेबिलिटी या तो 2 पे मिलेगी या फिर 8 पे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा कार्बन स्टेबल होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कार्बन स्टेबल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड,
एंड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, दैट इज CH4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज NS3। N, what is N? नाइट्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा इसका, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन KLM। पहली शेल में कितने आएंगे, 2, नेक्स्ट शेल में 5, क्योंकि दूसरी शेल की मैक्सिमम लिमिट 8 इलेक्ट्रॉन की है, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो आ ही जाएंगे जब 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम लिमिट है। नेक्स्ट हम बनाते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर एक ही है, और एक इलेक्ट्रॉन को ही हमें शेल में पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम KL एंड M, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब इसकी हमें शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस पे नाइट्रोजन पे 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन पे 1 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्योंकि उसके पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा। एंड नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन सबसे एक 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 इलेक्ट्रॉन लेगा, साथ ही हाइड्रोजन से, और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक एक सारे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, 8 बना लेगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास H, सिंगल बॉन्ड, N, सिंगल बॉन्ड, H एंड H, तो यहाँ हो गया हमारा NH3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज N2। N2 क्या होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 पे आता है। 7 का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। ठीक है, तो हमने ये सब चीज़ कर रखी है। नाइट्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 7 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 2 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 5 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले नाइट्रोजन से शेयर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले नाइट्रोजन से शेयर करेगा। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो N, ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो यहाँ पे N2 का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है O2। O2, व्हाट इज O2? दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक नंबर 8। 8 का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,6, मतलब 2 क्या है, K शेल, एंड L शेल क्या है, लास्ट आउटर मोस्ट शेल। लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल है वही वैलेंस शेल है, और वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब उन इलेक्ट्रॉन को हमें डॉट से रिप्रेजेंट करना होता है। किस तरीके से करते हैं, ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। 6 ये लास्ट आउटरमोस्ट शेल है, क्योंकि सबसे लास्ट में आ रही है, और यही वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इनको डॉट से रिप्रेजेंट करना है। एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
अब यहाँ पे इस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हुआ है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब इस वाले ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे लास्ट शेल में, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो यहाँ से शेयर करे। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे लास्ट शेल में, इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो यहाँ पे O2 का स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड इसके अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज H2S। H2S, what is H2S? That is hydrogen having atomic number 1। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है? दैट इज Z। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1, इसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हमें K शेल में पुट करना है। ठीक है, K, L एंड M। नेक्स्ट हमारा है सल्फर हैविंग एटॉमिक नंबर 16। सल्फर 16वें नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में, तो 16 इसका एटॉमिक नंबर है। अब इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 2, 8 एंड 6, मतलब KLM, इसकी M शेल लास्ट आउटर मोस्ट शेल है, और जितने लास्ट आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं को हमें डॉट से रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसके स्ट्रक्चर में हम सल्फर एंड H। ठीक है, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन करेंगे। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन सल्फर से शेयर कर लेगा। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो यहाँ पे ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो H, S और H, दैट इज H2S, सल्फर H2S। ठीक है, नेक्स्ट F2। व्हाट इज F2? फ्लोरीन हैविंग एटॉमिक नंबर दैट इज 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, एंड इसके आउटर मोस्ट शेल में हम इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? इसका K, L, M, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है, 2,7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं लास्ट आउटर मोस्ट शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। फ्लोरीन F2, 2 फ्लोरीन है, लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो ये क्या करेगा? ये करेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन है, F सिंगल बॉन्ड F, दैट इज F2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज CCl4। CCl4 क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन हैविंग एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। तो 4 क्या है? इसकी लास्ट आउटर मोस्ट शेल है, लास्ट आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो कार्बन दैट इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, 2 and 4। and next क्लोरीन हैविंग एटॉमिक नंबर 17। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। तो इसकी लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है,
क्लोरीन के लास्ट आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे? Cl 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 एंड Cl। ठीक है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, डॉट से रिप्रेजेंट करना है 1 2 3 3 4। ठीक है, एंड क्लोरीन के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए। क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल करने की, अपने को स्टेबल करने के लिए, तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। यहाँ पे भी क्लोरीन इस कार्बन से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अच्छा यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करी है, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर भी वो शेयरिंग कर लेगा, यहाँ पर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेगा। अब क्या करेंगे? अब कार्बन अपने आप को स्टेबल करेगा, तो स्टेबल करने के लिए कार्बन हर एक क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, तो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन, मतलब यहाँ पे हर एक कार्बन ने क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H6, C that is carbon, carbon having atomic number 6, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? 2,4। ठीक है, हाइड्रोजन having atomic number 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट आउटरमोस्ट शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको डॉट से रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब लास्ट आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कार्बन शेयर करेगा, तो कार्बन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हर एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और बाजू में जो इसके कार्बन है उससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ से इस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।